नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी अपनी क्या है डेली वोकेब। लेकिन डेली वोकेब के अंदर हमने कुछ नया किया है, जिसके अंदर पहले तो मैं आपको डेली वोकेब एक ही देता था। अब मैंने आपको इसके अंदर सम्मिलित किया है डेली वोकेब तो है ही द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल की। सॉरी, मैं आपको 2 दिन ये डेली वोकेब दे नहीं पाया किसी कारणवश, लेकिन ये 7 मई 2020 के न्यूज़पेपर की डेली वोकेब दे रहा हूँ। इसमें मैंने आपके डेली वोकेब के साथ साथ में वन वर्ड, कॉमन एरर और इडियम्स ऑफ फ्रेजेस और सिनोनिम्स के भी कुछ पार्ट मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जोड़े हैं, ताकि जैसे पटवारी है, एसएससी है, बैंकिंग है, इनके अंदर लगभग 10 नंबरों का पेपर इसमें से जरूर आता है। एसएससी और बैंकिंग में श्योर आता है इसमें से। ओके, आइए हम आगे के डेली वोकेब के अंदर चलते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों पहले मैं आपको अलग अलग दिया करता था, लेकिन अब क्या है कि इसमें मैंने सीधा स्ट्रैंड एडिटोरियल से लिया है, जिसका अर्थ होता है किनारा। एक्सपेट्रिएट यानी प्रवासी जो फॉरेन के अंदर चले जाते हैं, माइग्रेशन हो जाते हैं, उसको प्रवासी कहते हैं। डब का मतलब होता है प्रहार करना। एम्बेसी का मतलब होता है दूतावास। डिपोर्टेशन निर्वासन यानी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर आवास कर लेना डिपोर्टेशन कहलाता है। उसके बाद एकोमोडेशन का अर्थ होता है आवास। नेक्स्ट अपने स्ट्रिंगजेंट होता है कड़ी से कड़ी। अगर यहां से ई एन टी को हटा दिया जाए तो स्ट्रिंग बनता है, तो स्ट्रिंग का मतलब होता है लड़ी। और फ्लाई आउट यहाँ पर दोस्तों ये फ्रेजल वर्ब है, जिसका अर्थ होता है गुस्से से भड़कना या गाली गलौच होना। उसके बाद है रीपेट्रिएशन का मतलब होता है देश प्रत्यावर्तन। जैसे कि विदेशों से लोगों को अपने देश में लाना, ये कहलाता है रीपेट्रिएशन। उसके बाद है मैनवर का मतलब होता है पैंतरेबाजी। ट्रोमा का मतलब होता है आघात। उसके बाद है एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनाई यानी एनिमिटी। नेक्स्ट अपने चलते हैं डिट्यूरेशन का मतलब होता है क्षय या बिगाड़ना। प्रीकेरियस का मतलब होता है अनिश्चित। अकाउंटेबल का अर्थ है हमारे संविधान शब्दावली के अंदर भी जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ होता है उत्तरदायी। जबकि अकाउंट है जिसका अर्थ होता है खाता, यानी जैसे बैंक अकाउंट। उसके बाद में हम बात करते हैं कंपेंसेशन का मतलब होता है मुआवजा। काउंटर पार्ट का मतलब होता है समक्ष यानी इक्वल, जिसको हम यूं भी कह सकते हैं इक्वल। उसके बाद में क्रिसिस का मतलब होता है संकट। दोस्तों अपने प्रिंस क्लासेज खाजूवाला के यूट्यूब चैनल पर राजस्थान जीके का टेस्ट सीरीज भी चल रही है, इंडिया जीके की टेस्ट सीरीज भी अपने शुरू कर रहे हैं, और रीट का जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। जल्द ही आपको स्पोकन इंग्लिश का हाउ टू स्पीक इंग्लिश प्रोग्राम भी यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। कल तक या परसों तक आपको ये नया वीडियो मिल जाएगा, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर शेयर करने का रिक्वेस्ट करें। दोस्तों आगे है प्रेजेंटिव का मतलब होता है अनुमानित। एलाइट का मतलब होता है अभिजात वर्ग यानी कुलीन वर्ग यानी उच्च वर्ग, वो कहलाता है एलाइट। ओके, जिसको हम रॉयल कहते हैं। रिटोरिक का मतलब होता है अलंकारिक यानी किसी चीज को कहने के लिए शब्दों का प्रयोग करना। उसके बाद अनरेवलिंग का मतलब होता है उजागर। उसके बाद अनसब्सटेंशिएटली का मतलब होता है निराधार। उसके बाद एक्यूजन का मतलब होता है आरोप, और कंस्पायरेंसी का मतलब होता है षड्यंत्र।
दोस्तों ये हमारी डेली वोकेब द हिंदू एडिटोरियल से थे। अब मैं आपको कॉमन एरर के कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जोड़े हैं, ठीक है, वो आपकी डिमांड के ऊपर मैंने यहाँ पर ये नया कुछ लेके आया हूँ। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करने का कष्ट करें। यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडी एंड स्टडी फॉर लॉन्ग पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। देखिए दोस्तों, हम आइदर के साथ में क्या है, हमेशा और आता है, ये एक कॉम्बिनेशन होता है इनका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आइदर के साथ में और नया करके यहाँ पर एंड आया है, तो इसीलिए हमारी जो इसमें कॉमन एरर होगी वो 3rd नंबर में होगी। यानी आइदर के साथ में यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज और स्टडी फॉर लॉन्ग पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। तो इसके अंदर 3rd नंबर के अंदर यहाँ एंड की जगह और आएगा। ओके, आइदर के साथ में और आता है। उसके बाद है द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंसड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, नो एरर। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, जो इफेक्ट है जिसका अर्थ होता है प्रभाव, ये प्रभाव है ना इफेक्ट, इस प्रभाव का मतलब होता है ये नाउन है, जबकि प्रभाव यानी यहाँ पर टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो यहाँ पर AEFCT यानी यहाँ पर इफेक्ट आएगा, ए आएगा। तो यहाँ पर हमें जो मिस्टेक मिलेगी वो हमारी स्पेलिंग के अंदर नाउन, जबकि यहाँ पर नाउन दे रखी है, यहाँ पर वर्ब आनी थी, तो इसके अंदर 3rd नंबर हमारी क्या है, कॉमन एरर होगी। यानी यहाँ पर वर्ब आएगी, यानी इफेक्ट जो ए लग करके आती है, यहाँ यही इसकी एक कमी है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद में दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज दस यूज टू बी इन द अर्ली 18th। यानी जब हमें क्या है कि जैसे 1980 है तो इसके अंदर समथिंग लगाना, जब अपनी एग्जैक्टली हमें क्या है कि मंथ याद नहीं होता है तो अस लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, क्लियर। लेकिन यहाँ पर हम कॉमन एरर की बात करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में एज प्लस पॉजिटिव डिग्री उसके बाद में एज आता है, ओके। लेकिन यहाँ पर मिस्टेक है आपके, जो है 1 नंबर के अंदर यहाँ पर बेटर दे रखा है, बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है ना। यहाँ पर आना था गुड, यहाँ पर गुड आना था, यानी गुड, ओके। तो 1 नंबर के अंदर हमारे मिस्टेक है। उसके बाद है व्हेन व्यूड विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू द एंटायर एपिसोड एज्यूम्स ए डिफरेंट कलर टुगेदर, नो एरर। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि सेम ही वर्ब को दोहराया गया है, सेम ही वर्ब है और सेम ही नाउन है, तो यहाँ पर ये मिस्टेक आ रही है। तो इसके अंदर क्या है कि सेम वर्ब ने आकर के फर्स्ट पर्सन, तो ये सेम वर्ब दे रखी है। दूसरा इसका दे रखा है कि यहाँ पर सब्जेक्ट आना था, ही या सी जो भी है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर सेम वर्ब आने के कारण हम इसको फर्स्ट जो है पार्ट उसमें एरर मानते हैं। उसके बाद हम लेते हैं ऑन मेनी ओकेजन्स वी डिड हेल्पड द पुअर पीपल बाय वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लोथेज टू पुट ऑन, नो एरर। तो दोस्तों इसके अंदर हमारी जो एरर आती है वो डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, हेल्पेड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, जबकि हमेशा डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसीलिए हमारे जो कॉमन एरर है वो सेकंड के अंदर होगी, ओके। ये हमारी क्या है, कॉमन एरर से 5 क्वेश्चन संबंधित थे, कंप्लीट किए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, वो है हमारे 1 वर्ड, जिसका 1 और 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं एसएससी और बैंकिंग के अंदर, और इसी प्रकार पटवार के अंदर। ए पर्सन विद ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी एक्यूपेशन, एक्यूपेशन होता है व्यवसाय, वह व्यक्ति जिसके
जिसको किसी व्यवसाय के अंदर लंबा एक्सपीरियंस हो उसको हम कहते हैं वेटरन यानी अनुभवी व्यक्ति। हालांकि ये पुराने ज़माने के अंदर या अपनी पुरानी इंग्लिश को अगर देखा जाए तो वेटरन शब्द है ना वो एक अनुभवी सैनिक के लिए किया जाता था और आजकल ये आम भाषा के अंदर यूज किया जाता है। क्लियर। उसके बाद में द वर्ड रिटन ऑन ए टॉम, उसको कहते हैं एपिटफ। एपिटफ का मतलब होता है स्मृति लेख। ठीक है, जो गुमंद के ऊपर, जो समाधि के ऊपर लिखे गए शब्द होते हैं उनको हम स्मृति लेख कहते हैं यानी एपिटफ। उसके बाद में स्टिथली डन, यानी कोई भी चीज है वो छुपा ली जाए तो इसके लिए हमारे पास होगा, इसका जो वन वर्ड होगा वो होगा सरपिटिशियस। सरपिटिशियस यानी लुका छिपी। नेक्स्ट है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, कोई चीज लंबे समय तक यूज न हो यानी अप्रचलित हो तो वह धुंधली हो जाती है, एब्सोल्यूट हो जाती है, वो अप्रचलन में हो जाती है। ओके। उसके बाद में वन नोट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, जो अच्छा और बुरे से संबंधित न हो उसको हम कहते हैं अमोरल, अधर्मी या अनैतिक। ओके, ये हमारे वन वर्ड्स, डेली जो वन वर्ड्स मैं आपको दूंगा उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट हुआ। आगे हम पढ़ते हैं इडियम्स। दोस्तों, फॉर हिज एलिजिड इन्वॉल्वड इन एस्पोइनिज ही इज अंडर ए क्लाउड दीज डेज, तो यहाँ पर क्या है कि वो उस घटना में आरोपित होने के लिए वह एक संदेह के घेरे में है। तो यहाँ पर पहला दे रखा है एक्सपीरियंसिंग क्लाउडिंग वेदर, सेकंड दे रखा है एंजॉइंग फेवरेबल लक, थर्ड दे रखा है अंडर सस्पिशन और डी दे रखा है अंडर ऑब्जर्वेशन। तो दोस्तों यहाँ पर अंडर क्लाउड का मतलब है कि वह शक के दायरे में है, तो इसमें आएगा अंडर सस्पिशन। नेक्स्ट है अपने वी हैव अपील्ड टू हिम अगेन एंड अगेन, देयर इज नो यूज फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स नाउ, हमने बार बार उससे निवेदन किया या अपील की कि अब मरे हुए घोड़े को पीटने से कोई मतलब, कोई इसका यूज नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। रिपीटिंग आवर रिक्वेस्ट, मेकिंग हिम सी रीजन, बीटिंग अबाउट द बुशेज और वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आएगा हमारा वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, कि मरे हुए घोड़े को पीटने से अब कुछ नहीं मिलता। तो ये टाइम वेस्ट करने का एक मतलब जरिया है, यानी टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, धन्यवाद दोस्तों।